आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर कितनी तरह के पेड़ पौधे और कितनी तरह के जीव जंतु हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विज्ञान के पास पेड़ पौधों की 3,90,000 के आसपास प्रजातियों के बारे में जानकारी मौजूद है। वहीं जीव जंतुओं की ज्ञात प्रजातियों की संख्या लगभग 13 लाख है। एक स्टडी कहती है कि पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं, अभी तक हम उनमें से सिर्फ 14% के बारे में ही जानते हैं। और ये तरह तरह के पेड़ पौधे और ये तरह तरह के जीव जंतु ही हमारी धरती को इतना सुंदर बनाते हैं। लेकिन अब लाखों प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह हम इंसान हैं। ये धरती किस किस का घर है, इसके कुछ बाशिंदों को तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरे बहुत सारे पेड़ पौधों और प्राणियों की प्रजातियां तो अभी खोजी जानी बाकी हैं। इंसान ने तो पृथ्वी पर मौजूद अनुमानित 80 लाख प्रजातियों में से अभी बस कुछ का ही अध्ययन किया है। इनमें से 10 लाख प्रजातियों पर तो लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। इसका मुख्य कारण है बसेरे खत्म होना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। प्रजातियां बहुत तेजी से मर रही हैं। ये हमारी धरती के लिए खतरनाक है और हम इंसानों के लिए भी। लेकिन प्रजातियों को बचाने की हमारी कोशिशें कितनी कामयाब हैं? चिड़ियाघरों को ही लेते हैं। उनमें से कुछ खुद को संरक्षक बताते हैं और वहां रहने वाले बहुत से जीव लुप्तप्राय हैं जो अब जंगलों में नहीं बचे हैं, जैसे कि प्रिजेवाल्स्की घोड़े। उनका फार्म में प्रजनन कराकर उन्हें उनके प्राकृतिक घर यानी मंगोलिया के जंगलों में छोड़ा गया। कभी वो सिर्फ 12 बचे थे, आज उनकी संख्या कई सौ है। और हाँ, आनुवंशिक रूप से वो अपने पूर्वजों से थोड़े से अलग हैं, तो संभावना है कि वो लंबे समय तक बचे रहेंगे। लेकिन सफलता की ऐसी कहानियां बहुत कम हैं। वन्यजीव संरक्षक कहते हैं कि चिड़ियाघरों के जरिए सिर्फ 20% प्रजातियां बचाई गई हैं। इसके बाद आते हैं रेस्क्यू सेंटर। इंडोनेशिया के सुमात्रा में लगभग 14,000 ओरंगुटान बचे हैं। पिछली सदी के शुरू में उनकी संख्या इससे 6 गुनी ज्यादा थी। जैसे जैसे वर्षावन खत्म होते गए, ये बड़े वानर भी गायब होते गए। वनों को पाम ऑयल की खेती के लिए साफ किया गया। ओरंगुटान के बहुत से बच्चों को पकड़कर पालतू बना लिया गया। अब जंगल स्कूल में वो सीख रहे हैं कि जो भी वर्षावन बचे हैं उनमें वो कैसे रह सकते हैं। अब तक ऐसे 200 जानवरों को वापस जंगल में छोड़ा गया है। प्रजातियां जितनी तेजी से अभी गायब हो रही हैं, इतनी पहले कभी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने सुना, इसके 3 कारण हैं और तीनों के लिए इंसान जिम्मेदार है। जीव जंतुओं के बसेरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि इंसानों की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती की ज़मीन चाहिए और इसीलिए हम जंगलों को अंधाधुंध तरीके से साफ कर रहे हैं। उस ज़मीन पर उगने वाला अनाज या तो हम खा रहे हैं या फिर अपने मवेशियों को खिला रहे हैं, जिनसे हमें दूध और मांस चाहिए। इंसान की वजह से हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है, जल में भी, आकाश में भी और ज़मीन पर भी। इंसानी गतिविधियों के चलते ये धरती लगातार गर्म हो रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो या फिर धरती से निकलने वाले दूसरे जीवाश्म ईंधन, हम सब का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारे सामने ये संकट है। जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल शुरू होने से पहले इंसान के पास न कारें थीं, न गाड़ियाँ, न बड़ी बड़ी मशीनें और न ही विमान, और तब इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता था। लेकिन अब ये चीज़ें हमारे पास हैं और हम इन्हें तुरंत नहीं छोड़ सकते। हम इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, ये हमारी ज़रूरतें बन गई हैं। लेकिन इस बीच हमें धरती को बचाने के तरीके भी तलाशने होंगे और उन पर अमल भी करना होगा। प्रजातियों को नियम कानून बनाकर भी बचाया जा सकता है। महासागरों में मछलियां कम हो रही हैं। तटों के पास मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं के हाथ बहुत कम माल आ रहा है। कारण है प्रदूषण और मछलियों का अंधाधुंध पकड़ा जाना। फिशिंग कोटा एक कोशिश है ताकि मछलियों को प्रजनन कर बढ़ने का समय मिल पाए। साथ ही ऐसे जाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने चाहिए जिनमें छोटी मछलियां ना फंसें, ताकि वो बड़ी हो सकें और उनकी संख्या स्थिर रह पाए। खाई जाने वाली लगभग
20% मछली प्रजातियां ओवरफिशिंग का शिकार हैं। जीवों के संरक्षण के कानून तो बन जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। इसीलिए हमें संरक्षित क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में पृथ्वी का 15% हिस्सा संरक्षित इलाका है। इसके जरिए अन्य जीवों के साथ साथ हाथियों को बचाने में मदद मिली है, जिनका हाथी दांत के लिए शिकार होता है। रेंजर्स उन्हें शिकारियों से बचा रहे हैं। ऐसी जगहों पर दूसरे जानवर भी इंसानी दखल से सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन कुछ अभयारण्यों में हाथियों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो समस्या बनने लगे हैं। फिर उन्हें ज्यादा खाना भी चाहिए और ज्यादा जगह भी। इस चक्कर में वो पेड़ों को, खेतों को और यहाँ तक कि गांवों को भी तबाह करने लगते हैं। एक समाधान ये है कि ऐसे अभयारण्यों का इलाका बढ़ा दिया जाए। कुल मिलाकर इकोसिस्टम ऐसा हो जो खुद को बनाए रख पाए। और सबसे जरूरी बात, हम इंसान खुद को धरती और इसके इकोसिस्टम का हिस्सा समझें, इसका मालिक नहीं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हर बार मेरी बातें एक जैसी होती हैं। हो सकता है, लेकिन हम इन बातों को बार बार कहते रहना चाहते हैं ताकि ये बातें हमारे जहन में रहें और हम इनके बारे में सोचें। और जब हमें एक बार समस्या का पता चल जाए तो हम समाधान के बारे में भी सोचेंगे। हमारी यही कोशिश है कि हम सब इस पृथ्वी को बचाने के बारे में विचार करें और कदम उठाएं। आपकी नज़र में 3 कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।